नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पम्मा। भारतीय जनता पार्टी की युवा सांसद मैथिली ठाकुर की बिहार विधानसभा चुनावों में धमाकेदार जीत ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है, बल्कि सनातन संस्कृति की जीत का प्रतीक भी बन गया है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में मैथिली ने परिपक्वता, सादगी और पारिवारिक मूल्यों के दम पर वोटरों का दिल जीत लिया है। लेकिन ये विजय वामपंथी वायरस और नकली नारीवादियों के लिए जहर की गोली साबित हो रही है। उनकी कुंठा और बदहजमी सोशल मीडिया पर उफान मार रही है, जो उनकी विचारधारा की खोखली नींव को बेनकाब कर रही है। मैथिली ठाकुर, जो लोकगीतों की मधुर स्वर लहर से राजनीति में उतरी, उन्होंने चुनावी मैदान में साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति सादगी और सांस्कृतिक जड़ों में छुपी है। साड़ी बिंदी पहनकर परिवार के साथ खड़ी होकर और राष्ट्रवाद का खुला समर्थन करके उन्होंने बिहार की जनता को दिखाया कि महिलाओं का सशक्तिकरण विद्रोह या पश्चिमी नकल में नहीं, बल्कि परंपरा के आगोश में है। तो वहीं बीजेपी के इस उभरते सितारे ने न केवल विपक्ष को धूल चटा दी, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया। एक ऐसी महिला जो पितृसत्ता को चुनौती न देकर उसे मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जैसे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनी, जो बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की नीति को मजबूत करती है। लेकिन वामपंथी गिरोह और उनके नारीवादी चमचे इस जीत से जल भुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वाम वारिस मैथिली की सादगी और पुरातन पंथी ठहराते हैं और उनकी जीत को पितृसत्ता की मलाई चाटना भी कहते हैं। वहीं एक वाम लेखक ने तो खुलेआम लिखा है कि मैथिली जैसी अपनी पहचान खो चुकी है। महिलाओं को गायकी तक सीमित रहना चाहिए। कंगना रनौत, हेमा मालिनी या स्मृति ईरानी जैसे नामों से तुलना करते हुए वो चिल्लाते हैं कि मैथिली परिपक्व नहीं है। और हद तो तब हो गई जब AI जनरेटेड वीडियो और फोटो में मैथिली को सिंदूर माला पहनाकर मोदी और चिराग के साथ दिखाया गया। एक घिनौनी कोशिश जो महिलाओं की गरिमा का अपमान है। लेकिन ये नकली नारीवादी चुप्पी साधे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी फेमिनिज्म तो बस पुरुष विरोधी नफरत और राष्ट्र विरोधी विद्रोह है। वो साड़ी को पीछे का चिन्ह कहती है, परिवार को जेल मानती है और रिश्तों को जंजीर। धूम्रपान, अश्लील कपड़े और गालियां देकर माई लाइफ, माई रूल्स, माई चॉइस का राग लाती है। लेकिन सच्ची महिला की जीत पर कुंठा से फूट पड़ती है। वहीं ये कुंठा बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है, जहां वामपंथी वायरस सनातन संस्कृति को तोड़ने पर तुला है। वहीं बीजेपी महिलाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण कर रही है। मैथिली की जीत बिहार में बीजेपी के नारी शक्ति अभियान की सफलता है, जो युवा महिलाओं को राजनीति के द्वार खोल रही है। वामपंथियों की ये बदहजमी उनकी हार का संकेत है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता उनकी खोखली क्रांति से उब चुकी है। मैथिली ने साबित किया कि सच्ची आजादी परंपरा में है, ना कि विनाश में। वामपंथी गिरोह की ये हार बीजेपी के लिए शुभ संकेत है और आने वाले दिनों में मैथिली जैसी योद्धाएं देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। और वाम वायरस को ये चुभ रही हैं, क्योंकि सत्य कभी झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि इन चुनावों में सब ने अपनी रणनीतियां अपनाई है, लेकिन जिस तरह से मैथिली के साथ उनकी फोटो को लेकर गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर ये फेक फेमिनिस्ट अभी तक चुप क्यों है? फिलहाल अभी के सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें punjabkesari.com। नमस्कार।